नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् जीवमजीवं दौवं जिनवरवसहेण जेणनिर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। अनंत ज्ञानमयी इस जीव को जाने बिना, उसका स्वरूप समझे बिना उसका ग्रहण संभव नहीं है। और इस बात को जानते हुए आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव ने उस जीव के अनंत गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण विशेषणों को यहाँ पर खड़ा किया है और खड़ा करके हमको जीव का स्वरूप समझा रहे हैं। हम कल जीव का जो पहला विशेषण है जीवो, जीव जीता है, जीता था और जीता रहेगा, इस विशेषण को देख रहे थे। और उसके आधार पर जो अनंतर गाथा है, तीसरी गाथा जी तिक्काले चदुपाणा, 3 काल में 4 प्राणों से यह जीव जीता है। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बलमाउआण पाणोय व्यवहारासो जीवो निश्चय नय दोदु चेदना जस। व्यवहार से यह जीव चेतना प्राण से जीता है, ऐसा गाथा में आया है। और निश्चय नय से यह जीव व्यवहार से यह जीव अपने 4 प्राण कहो या 10 प्राणों से जीता है। और निश्चय से यह जीव अपने चेतना प्राणों से जीता है। अब किस प्रकार जीता है ये हम कल कुछ चर्चा कर रहे थे। हमने प्राणों के भेद देखे, कौन से इंद्रिय के साथ में कितने प्राण पाए जाते हैं, ये एक बात देखी। दूसरी बात हम ये समझ रहे थे कि जब 13वां गुणस्थान आता है उस समय में कितने प्राण रहते हैं। तो हमने देखा कि जो भाव प्राण है, क्षयोक्षम को लेकर जो प्राण थे उनका अभाव पाया जाता है। अर्थात अब 13वें गुणस्थान के प्रारंभ में इस जीव को 10 में से 6 प्राण बचते हैं। तो 10 में से 6 प्राण गए, 4 प्राण बचते हैं। कौन से 4 प्राण हैं? तो वचन बल प्राण, काय बल प्राण, श्वासोश्वास प्राण और आयु प्राण। कितने? ये 4 प्राण है। फिर 6 कौन से गए हैं? 5 इंद्रिय संबंधी और 1 मन बल प्राण। ठीक है, ये 6 प्राण गए हैं। हालांकि 13वें गुणस्थान में मनोयोग है, द्रव्य मन है,
लेकिन भावमन नहीं है, और भावमन के अभाव में वो प्राण का अभाव माना जा रहा है। ठीक है, वहां पर कोई विचार करके अब जीव जानता नहीं है, विकल्प नहीं है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना वहां पर खत्म हो जाती है। जो कुछ होता है प्रत्यक्ष युगपत एक साथ संपूर्ण चराचर पदार्थों को युगपत जानने का सामर्थ्य उस ज्ञान में प्रकट होता है। तो हमने क्या देखा था? हमने ये देखा कि 13वें गुणस्थान के प्रारंभ में तो 4 प्राण है, लेकिन अंतिम अंतर मुहूर्त में जहाँ पर योगों का मतलब योगों का अभाव होने वाला है, तो योगों का अभाव करने के लिए क्या होता है? वहाँ पर एक पहले तो समुद्घात होता है, और समुद्घात के पश्चात वहाँ पर तीसरा शुक्ल ध्यान होता है, और उस शुक्ल ध्यान के पूर्व कुछ क्रिया हो रही है, और वो क्रिया क्या है? तो कह रहे हैं बादर कायोग के माध्यम से बादर वचन बादर श्वास इनको पहले कृश किया जाता है। ओके, कृश किया, फिर बादर कायोग अपने आप क्या होता है? सूक्ष्म कायोग में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये सूक्ष्म कायोग क्या करता है? सूक्ष्म वचन और सूक्ष्म श्वासोश्वास को उनका अभाव कर देता है, और फिर ये तीसरा जो शुक्ल ध्यान होता है उसमें ये कायोग का भी अभाव हो जाता है, सूक्ष्म कायोग का, और जीव 13वें से 14वें गुणस्थान में आ जाता है। उस समय में इसके अब एक ही प्राण बचा है, वो आयु प्राण बचा है। ठीक है, क्योंकि श्वासोश्वास का अभाव हो गया, वचन का भी अभाव हो गया। तो इसमें क्रम कैसा है प्राणों का जाने का? तो सबसे पहले वचन बल प्राण चला जाएगा। ओके, जब वचन बल प्राण गया है तो उस समय में कितने प्राण बचे हैं अब जीव के साथ में? तो एक तो काय बल प्राण, श्वासोश्वास बल प्राण और आयु प्राण। ओके, 3 बचे हैं। अब उसके बाद कौन सा जाने वाला है? श्वासोश्वास प्राण जाएगा। श्वासोश्वास जा रहा है क्या? एक मिनट, गोमट सर जीव कांड लाओ। तो मैं कंफर्म करता हूँ, फिर 2 रहेंगे, और 2 के बाद में अंत में काय प्राण जाता है, वो अभी एक कंफर्म कर देता हूँ। तो आयोग अवस्था में मात्र आयु प्राण बचा है, वहां पर किसी भी कर्म का उदय नहीं है। ओके, मतलब शरीर नाम कर्म का उदय नहीं, मात्र आयु का उदय है। आयु कर्म का उदय, इसको लेकर वहां पर आयु प्राण बताया है। 1 मिनट, मैं गोमट सर जीव कांड पेज नंबर 80 हाँ जी, पेज नंबर 70। हाँ, श्वासोश्वास प्राण जाता है, मैं सही था, श्वासोश्वास प्राण जाएगा। उसके बाद में मतलब पहले वचन बल प्राण गया, उसके बाद में श्वासोश्वास प्राण जाएगा, उसके बाद काय बल प्राण जाएगा, और काय बल प्राण गया तो अब क्या बचा? 14वें गुणस्थान में अयोग अवस्था, वहां पर मात्र आयु प्राण है। ओके, तो संयोग केवली अवस्था में कितने प्राण है? तो वहां अपेक्षा लगेगी, शुरुआत में 4 प्राण, फिर अंतिम अंतर्मुहूर्त में वहां पर 3 प्राण 2 प्राण, ऐसा क्रम घटता हुआ होगा, और जैसे ही 14वां गुणस्थान आता है तो 1 प्राण वहां पर माना गया है। ओके, तो ये एक बात क्लियर हो गई। हाँ बोलिए। आपने कहा ना वचन, श्वासोश्वास और आयु सीक्वेंस। हाँ बराबर। हाँ, काय पहले, वचन, श्वासोश्वास, काय और फिर आयु। मेरे को कैसा डाउट था, वो 69 पेज में काय पहले लिखा है ना? नहीं, फिर वचन,
देखिए ना, पेज नंबर 69 आपके पास गोमट सार है? हाँ सामने है। हाँ देखिए, मेरे पास भी सामने है। सहयोग केवली पहले 4 लिखे हैं, वो कॉलम में 4 लिखे हैं। तो 4 में क्या है? वचन बल, काय बल, आयु बल और श्वासोश्वास। ओके, 4 है। अब जब 3 है तब क्या 3 में क्या बचे? काय बल बचा, आयु बचा और श्वासोश्वास बचा। ओके, यहां तक तो ठीक है। अब 2 में है, वहां पर काय बल बचा और आयु बचा है। मतलब क्या? श्वासोश्वास चला गया, ये समझना। ठीक है, ओके ओके। जो बचा है वो लिखा है, जो गया है वो क्यों लिखेंगे, ऐसा है। ठीक है, ओके। अब देखिए, ये तो एक बात हो गई। कल मैंने और एक बात बताई थी कि महावीर भगवान का योग निरोध हो गया, हमने वो उसकी बात की थी। तो महावीर भगवान का योग निरोध होता है ऐसा हम कहते हैं। तो क्या हुआ कि धन्यतेरस के दिन वो भगवान की अंतिम बार देशना खिरी और वो उसके बाद में समोशरण का विघटन हुआ और भगवान नीचे आ गए, अधर नीचे आ गए। ठीक है, अब वहां पर समोशरण की व्यवस्था नहीं है, भगवान की वाणी भी खिर नहीं रही है। तो क्या इस अवस्था को हम अयोग अवस्था मानेंगे? तो इसका जवाब ये है कि उपचार से अब भगवान चूंकि कुछ हलन चलन नहीं कर रहे हैं, उनके कोई वचन मुखरित नहीं हो रहे हैं, इस अपेक्षा से उपचार से, अत्यंत उपचार से उनको अयोग अवस्था हो गई या सॉरी योग निरोध हो गया, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन अभी भी उनके योग चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सबको मालूम है 14वें गुणस्थान का काल कितना है, अर्थात अयोग केवली गुणस्थान का काल कितना है? तो 5 ह्रस्व अक्षर मंद स्वर्ण में उच्चारण करने जितना जो काल होता है, उतने काल मात्र के लिए ये 14वां गुणस्थान है। अर्थात बहुत, नॉट इवन 1 सेकेंड, मैंने 1 सेकेंड बहुत बोल दिया। ठीक है, इतना कम काल है। और उनको समोशरण का विघटन कब हुआ था? समोशरण का विघटन हो गया धन्यतेरस के दिन। और निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? अमावस्या के रात में हुई। समझ में आ रहा है? तो काफी फर्क है, लगभग 2 दिन का। तो इतने दिन क्या किया? इतने दिन अभी भी उनके 13वां गुणस्थान ही चल रहा है, योगों का कंपन हो रहा है, योगों के माध्यम से आत्म प्रदेशों का कंपन हो रहा है और वहां पर कर्म आकर्षण अभी भी चल रहा है। ओके, तो ये बात समझना। तो हर जगह पर जहां पर योग निरोध हो गया ऐसा कहेंगे, धन्यतेरस के दिन योग निरोध हुआ, तो इसका अर्थ क्या समझना कि अब उनका बाह्य व्यापार कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इस अपेक्षा से उनको योग निरोध हुआ ऐसा कहेंगे। लेकिन समझना क्या है, एक्चुअल योग निरोध वो 13वें के अंतिम समय में होता है, जो कि 14वें के बिल्कुल पहले होता है। दैट इज बहुत कम काल है, तो लगभग उतने समय के लिए 13वें गुणस्थान में ही है, ऐसा हमको समझना चाहिए। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? आओ आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये है कि इस जो प्राण है, प्राण में कितने नए लगेंगे? नयार्थ करना है। कल किया था हमने, नयार्थ नहीं किया था। तो प्राणों में कितने नए लगते हैं, इस पॉइंट को हम अब उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ज्ञात कराऊं कि 320वीं गाथा, समयसार की 320वीं गाथा के पश्चात जयसेन स्वामी की जो टीका है, तो उसमें उन्होंने दृष्टि का विषय क्या, इसके ऊपर फोकस किया है। सेम टू सेम प्रकरण नए चक्र में भी उद्धृत किया गया है। लेकिन हम तो उस पर्टिकुलर प्रकरण को इसलिए विचार करेंगे क्योंकि वहाँ भी
जीवत्व के बारे में चर्चा है। ओके, हमने पहले भी चर्चा की है, ये फिर से हो सकता है रिपीटेशन होगा या फिर भूल गए होंगे तो उसका स्मरण हो जाएगा। देखिए 5 भाव बताए हैं, सबको पता है 5 भाव कौन से? औपशमिक शायिको भावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदिक पारिणामिकोच। मतलब औपशमिक, शायिक, शायपशमिक, औदिक और पारिणामिक। ओके, हम अब पारिणामिक की चर्चा करेंगे, हम बाकी 4 की बात नहीं करेंगे। पारिणामिक भाव में कि भेद कितने बताए हैं, कोई बता सकता है? पारिणामिक भाव के भेद कितने किए हैं? 3 भेद किए हैं। कौन से? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। बहुत अच्छा, ठीक है। अब आचार्य देव कह रहे हैं कि भव्यत्व और अभव्यत्व ये तो पर्याय है, ठीक है। तो पर्यायार्थिक बात है, तो वो तो कोई बात है ही नहीं, हम वो दृष्टि का विषय हम उसको नहीं मानते हैं। अब बचा क्या पारिणामिक भाव में? एक वो जीवत्व। ओके, अब आचार्य ने वहां पर जीवत्व के 2 भेद किए हैं। कितने भेद किए? 2 भेद किए। क्या हुए हैं वे भेद? एक है शुद्ध जीवत्व और एक है अशुद्ध जीवत्व, ठीक है। क्या है? शुद्ध जीवत्व, अशुद्ध जीवत्व। अशुद्ध जीवत्व क्या है? अशुद्ध जीवत्व मतलब ये वर्तमान प्रकरण 10 प्राणों से जीने की जीव की शक्ति, योग्यता, उसको अशुद्ध जीवत्व कह रहे हैं। ओके, और शुद्ध जीवत्व क्या है? शुद्ध जीवत्व मतलब यहाँ पर जो चेतना प्राण है उसको कहो या दृष्टि का विषय कहो, एक ही बात है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या? ये बात हमने क्यों उठाई? शुद्ध जीवत्व और अशुद्ध जीवत्व पारिणामिक भाव है, पारिणामिक भाव होते हुए भी अशुद्ध जीवत्व ये क्या है? ये 10 प्राण से जीव जीता है उसकी तरफ संकेत है, ठीक है। समझ में आया? थोड़ा सा अब इसके ऊपर फोकस करना है, इस पॉइंट के ऊपर। तो इसका मतलब 10 प्राण से जीव जी रहा है, तो क्या क्या हो सकता है? एक तो आयु कर्म का उदय है, नाम कर्म का उदय है। नाम कर्म में आप श्वासोश्वास नाम कर्म है, या फिर इंद्रिय या जाति नाम कर्म है, तो वो सब लगा लेना, ठीक है। और क्या है? इंद्रिय, बल, आयु, श्वासोश्वास, मन संबंधी भी वहां पर सब कर्म उसके अनुकूल है। तो इसका मतलब क्या है? वहां पर वे द्रव्य प्राण है। ओके, द्रव्य प्राण एक। दूसरा क्या लेंगे? उन द्रव्य प्राण के निमित्त से जीव की जानन देखन की शक्ति। ओके, वो क्या है? क्षयोक्षम। उसको क्या लेंगे हम? वो भाव प्राण लेंगे। ओके, और तीसरी बात क्या है? वो शुद्ध प्राण। ये 3 बातों के आधार पे हम क्या करने वाले हैं? हमारे नयों की चर्चा करने वाले हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि जीव 10 प्राण से जीता है, तो यदि मैं कहूं जीव आयु कर्म से जीता है, देखो मेरा प्रश्न अभी पकड़ना, जीव आयु कर्म से जीता है, इसका क्या अर्थ होगा? ये कौन से नए का कथन होगा? दूसरा नय, बराबर। दूसरे नय का जीव श्वासोश्वास नामक नाम कर्म से जीता है, तो कौन से नय का विषय होगा? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय। बहुत अच्छा। अब अगला प्रश्न है, जीव अपने भाव प्राणों से जी रहा है, उपचरित सद्भुत व्यवहार ने, जहां पर क्षयोक्षम की अपेक्षा कथन है, अल्प विकसित पर्याय की अपेक्षा बात होती है, तो वहां पर वो उपचरित, अगर भेद अपेक्षा चर्चा कर रहे हैं तो उपचरित असद्भुत व्यवहार ने। उपचरित क्यों? ये उपचार है।
और सद्भूत क्यों? क्योंकि ये जीव में ही ये भाव पाए जा रहे हैं, इसलिए कहीं और जगह पर पाए नहीं जा रहे, इसलिए सद्भूत। और व्यवहार से ये उपचार कहा जाता है, इसलिए व्यवहार और ये कथन करने की अपेक्षा, इसलिए वो नए। जब हम उपचरित सद्भूत व्यवहार ने कह रहे हैं तो उसी समय में अभेद अपेक्षा से ये अशुद्ध निश्चय नय का कथन भी हो जाएगा। ओके, ये समझ में आया? अशुद्ध निश्चय नय क्यों? क्योंकि विकारी पर्याय का आत्मा के साथ अभेद किया, इसको हम अशुद्ध निश्चय नय का कथन कहेंगे। ओके, तो ये हो गया तीसरी विवक्षा। और चौथी विवक्षा क्या है? अपने एक देश शुद्ध निश्चय नहीं लगा सकते हैं क्या? उपयोग में एक देश शुद्ध निश्चय नहीं लगा सकते हैं क्या? सॉरी, चेतना प्राण में उपयोग ये एक देश शुद्ध निश्चय नहीं लगा सकते हैं क्या? प्रश्न समझ में आ रहा है? नहीं लगा सकते। ओके, नहीं लगा सकते। और लास्ट, साक्षात शुद्ध निश्चय में साक्षात शुद्ध निश्चय ने लग जाएगा। ओके, और जब साक्षात शुद्ध निश्चय ने लग रहा है तो चौथा नय भी लगेगा। ओके, और आठवां नय परम शुद्ध निश्चय नय लगेगा क्या? नहीं लगेगा? परम शुद्ध निश्चय ने वैसा अपेक्षाकृत लग रहा है। क्या कहा? परम शुद्ध निश्चय ने अपेक्षाकृत लग रहा है। अपेक्षाकृत क्यों लग रहा है? क्योंकि दृष्टि का विषय है ना, जिसके ऊपर दृष्टि की जा रही है, उसमें क्या फेरफार करना। तो एक अपेक्षा वो दृष्टि का विषय अगर लेते हैं हम, तो फिर वो आठवें नय में लग रही है, लेकिन वो कुछ कार्यकारी वैसे देखा जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जरूरी नहीं है वहां पर। सातवां नय, चौथा नय, दूसरा नय, तीसरा नय, पांचवा नय। ओके, ये इस प्रकार यहाँ पर नय घटित होंगे। देखिए, आपको एक फॉर्मूला बता दूं। जो सातवें नय का विषय होता है वो नियम से चौथे नय का विषय होगा ही होगा। मतलब क्या? सातवें नय का विषय क्या है? निर्मल पर्याय। ओके, निर्मल पर्याय या पूर्ण विकसित पर्याय, ये क्या है? सातवें नय का विषय है। और जो आठवें नय का विषय होता है वो भी चौथे नय का विषय होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब केवल ज्ञानी पर्याय या पूर्ण लीन हुई है वो पर्याय, उसको अपन क्या कहेंगे? ये अभेद अपेक्षा से साक्षात शुद्ध निश्चय ने, और उसी को एक पर्याय मात्र देख लिया तो भेद हो गया, तो इसको डाल दिया चौथे नय के विषय में। निर्मल पर्याय है ना, इसलिए डाल दिया। ओके, क्लियर हो रही बात? और जहां पर गुण भेद हो गया, मतलब स्वभाव की अपेक्षा गुण भेद हो गया, तो वो भी चौथा नय का, जैसे ज्ञान दर्शन सामान्य। ओके, तो या चेतना प्राण, तो चेतना निरंतर चेतना 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 से युक्त जो अवस्था है, एक चेतना सामान्य, उसको भी हम चौथे नय में डाल सकते हैं। चौथे में निर्मल पर्याय रहेगी। हाँ, यहाँ पर विवक्षा अपन निर्मल पर्याय की अपेक्षा ही लेंगे। ओके, निर्मल पर्याय भेद अपेक्षा। ओके, और अभेद अपेक्षा साक्षात शुद्ध निश्चय ने अभेद अपेक्षा है। मतलब वो आत्मा निर्मल पर्याय से युक्त परिणमा है, तो आत्मा ही साक्षात परिणमा है, ऐसा जब कहेंगे तो वो पर्याय और आत्मा कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, वो एक ही दिखाई दे रहे हैं, इसलिए वहां पर वो निश्चय नय का कथन हुआ। देखो ना, प्रवचन सार की गाथा नंबर 8, 9, 10 है मेरे ख्याल से। जो शुद्ध जाने आत्मा ने नहीं, जो आत्मा
शुभ परिणाम से युक्त आत्मा शुभ है, अशुभ परिणाम से युक्त आत्मा अशुभ है, और शुद्ध परिणाम से युक्त आत्मा शुद्ध है। समझ में आया? परिणाम से युक्त ऐसा कह रहे हैं ना, तो वहां पर अभेद कथन, तो उसको डायरेक्टली उस आत्मा को ही शुद्ध कह दिया, उस आत्मा को ही अशुद्ध कह दिया। तो ये क्या हुआ? ये डायरेक्टली अभेद कथन जो होगा वो निश्चय नय का विषय बन जाता है। ओके, और उसी निश्चय नय के विषय को एक सिंगल पर्याय खड़ी करके देखेंगे तो वो हो जाएगा भेद, और भेद सो व्यवहार। ये सीधा सीधा लॉजिक यहां पर लगता है। अब एक प्रश्न, हाँ बोलिए। जीव शुद्ध जीवत्व से जीता, ये सातवें नय का विषय होगा क्या? अपेक्षा लगा रहे हैं अपन। देखो वैसे शुद्ध जीवत्व से जीता है, ये त्रिकाल की अपेक्षा बात है, तो ये आप इसको आठवें नय का विषय बनाओ या दृष्टि का विषय, सो आठवें नय का विषय। लेकिन वो परिणमन शुद्ध जीवत्व रूप हो गया है, वो पर्याय स्वयं को शुद्ध जीवत्व रूप अनुभव कर रही है, और वो पूर्ण निर्मल हो गई है, उसमें अब कुछ मलिनता बाकी नहीं रही है। इस अपेक्षा से वहां पर का अवलंबन नहीं है, इस अपेक्षा से अपन ने उसको साक्षात शुद्ध निश्चय में डाला है। अपेक्षा अपने ज्ञान में क्लियर हो तो कोई बात नहीं है, मतलब आप उसको चाहो, उस गलत नहीं होनी चाहिए अपेक्षा, लेकिन अपेक्षा आपके ज्ञान में होनी चाहिए, तो उस अपेक्षा से अपन उसको डाल सकते हैं। ठीक है? तो इसमें चौथा नय कैसे बैठेंगे इसमें? चौथा नय निर्मल पर्याय की अपेक्षा अपन कर रहे हैं कथन। जो सातवें नय का विषय होता है वो भेद अपेक्षा चौथे नय का विषय। एक निर्मल पर्याय को हमने खड़ा किया है, तो एक निर्मल पर्याय कहा जाएगी, वो जाएगी, इसमें भेद हो गई ना। हमने अखंड द्रव्य में से एक निर्मल पर्याय को निकाला, समझ में आया? जैसे ये निर्मल पर्याय और द्रव्य का अभेद क्या हो गया? सातवें नय का विषय। और एक निर्मल पर्याय को अलग निकाला, द्रव्य वहीं पे रखा, निर्मल पर्याय को अकेला बाहर निकाला, तो क्या हो गया? द्रव्य के साथ भेद कर दिया, और भेद करके जाना, इसलिए वो चौथे नय का विषय है। ठीक है? ये स्टेटमेंट कैसे होगा चौथे नय में? फिर ये जो शुद्ध जीवत्व से जीता है, इसको स्टेटमेंट में कैसे लेंगे? अच्छा, आत्मा शुद्ध जीवत्व से जीता है, तो ये आत्मा हो सकता है जीवत्व गुण देखा तो भी चौथे नय का विषय होगा, वो तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो भी चौथा नय का विषय होगा। बिल्कुल। देखो उसका स्टेटमेंट बनाने के लिए वो अपन अलग से विचार करेंगे। देखो जैसे स्टेटमेंट बनाना है ना, आत्मा में केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो गई। ओके, आत्मा में केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट हो गई, या आत्मा में अब जीवत्व गुण से निर्मल या चेतना रूप परिणमन स्वभावतया चालू हो गया, ऐसा कहेंगे तो क्या होगा? वो आत्मा में हो गया ना, में हो गया मतलब भेद हो गई, और भेद हो गई वही अपना व्यवहार हो गया। और यहां पर वही सातवें नय का विषय बनाना है, आत्मा केवल ज्ञानी हो गया। अब केवल ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं, एक ही बात है, ऐसा है। समझ में आ रहा है क्या? अभेद और भेद में डाल दिया तो भेद हो जाएगा। ठीक है भैया। ओके, अब एक प्रश्न है, थोड़ा सा आगे जाएंगे। आकाश भैया कोई प्रश्न था क्या? अंकुश भैया, हाँ बोलिए। नहीं, ये विषय और थोड़ा सा एक तो एग्जांपल से और खोलेंगे, बात करेंगे। जैसा इसको सिद्ध परमेश्वरी अपने चेतना शक्ति से जीतते हैं, अब इसको कौन से नए लिखे? चलिए ये प्रश्न खड़ा करना है मुझे। चलो आपने प्रश्न खड़ा ही किया है, तो क्वेश्चन को होल्ड कीजिए, मैं मेरा प्रकरण भूल जाऊँ उसके बाद में मुझे फिर से याद कराना। आपका प्रश्न, चलो ठीक है, आपका प्रश्न ये है कि सिद्ध परमेष्टि चेतना प्राण से जीते हैं। ओके, पहली बात तो सिद्धों में नए घटित नहीं होते हैं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर टू ये है कि तिक काले चदुपाना, 3 काल में चेतना प्राण से जीते हैं, ऐसा अगर हम माने,
तिक्काले चतुपान तिक्काले 4 प्राण से जीते हैं, ऐसा अगर हम मानेंगे, सर्वथा मानेंगे, तो क्या तकलीफ आएगी? सिद्धों के भी 4 प्राण, सिद्धों के 4 प्राणों का प्रसंग आएगा। समझ में आ रहा है? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर कैसे घटाया इसके ऊपर? धवल में इसके ऊपर चर्चा आई और वहां पर उन्होंने कहा कि भूत नैगम्य से ये 4 प्राणों से जीते थे। इस प्रकार वहां पर उन्होंने वो कथन करके सॉल्व कर दिया। एक और दूसरी बात, एक अपेक्षा क्या हो गई? भूत नैगम्य से 4 प्राणों से जीते हैं, तो उन्होंने उसको एक सॉल्यूशन निकाला। और दूसरा सॉल्यूशन ऐसे दिया, मेरे ख्याल से अकलंक स्वामी का है ये प्रकरण, अकलंक स्वामी का शायद होना चाहिए। उन्होंने सिद्धों को अजीव कह दिया। धवला में ही है शायद, धवला में, अभी मुझे वो कहाँ है प्रकरण मालूम नहीं, लेकिन मूल बात तो ये है, वहां पर सिद्धों को अजीव कहा। क्यों कहा? नहीं, शायद गोमटसार की बात है। चलो, जहां की बात हो वहां की वो विषय नहीं है, लेकिन सिद्धों को अजीव क्यों कहा होगा? क्योंकि बोलिए। नहीं, क्योंकि ये संसारी जीव को जीव कह रहे हैं ना। क्या कहा? जीव 10 प्राणों से जीता है और सिद्धों के 10 प्राण नहीं है। वेरी करेक्ट। ये समझ में आया तर्क कि सिद्धों के 10 प्राण नहीं पाए जाते, इसलिए वे जीव नहीं अजीव है। ओके, और जिसके 10 प्राण पाए जाते हैं, हाँ, व्यवहार की बात है, लेकिन आपको तर्क समझना। तर्क क्या उनकी अपेक्षा लगाएंगे, वो हमको बस उनकी अपेक्षा समझनी है कि 10 प्राण से जो जीता है वो जीव, या 4 प्राण से जो जीता है वो जीव। इसका मतलब सिद्ध जीते कि नहीं जीते हैं? सिद्ध अजीव है। क्यों? क्योंकि वे 10 प्राण से युक्त नहीं है। ये समझ में आया? तो इस प्रकार उसका समाधान किया। 2 अपेक्षा लगाई, एक तो भूत नैगम नहीं लगाया, और दूसरा यहां पर उनको अजीव ही कह डाला। ओके, ये 2 विवक्षाओं के माध्यम से समाधान आया है। चलिए, तो आपका प्रश्न का जवाब अंकुश भैया कि सिद्धों के ऊपर हम चेतना प्राण नहीं लगा सकते, मतलब वहां पर नए घटित कर सकते। ओके, ये तो संसारी जीवों के ऊपर लगाएंगे, एक बात। और दूसरी बात, लगाने वाला वो कौन होगा? श्रुत ज्ञानी होगा। श्रुत विकल्पा नया, श्रुत के विकल्प को नए कहेंगे। ओके, चलिए अब दूसरा विशेषण लेना है। तो अब निष्कर्ष के रूप में इसको एक समराइज करते हैं। द्रव्येंद्रिय ये प्राण बाह्य है, भावेंद्रिया ये जीव के अपने अंतरंग है। ओके, और उसके अतीत ये चेतना प्राण, ऐसे 3 भेद करके हमारे नए घटित हो गए हैं। ओके, तो प्रश्न फिर से खड़ा हो गया कि ये भावेंद्रिया ये जीव की है या पुद्गल की है? फिर से प्रश्न खड़ा हुआ। अगर हम समयसार की भाषा माने, क्या कहा? अगर हम समयसार की भाषा माने तो समयसार इन भाव प्राणों को, विकार को, इनको पुद्गल के खाते में डालता है। क्यों? क्योंकि ये पुद्गल को देखकर हुआ है, उन द्रव्येंद्रिय के माध्यम से हुआ है, उनके निमित्त से हुआ है, इसलिए उनके खाते में डाल दो। ओके, और उनको स्पष्टतया पुद्गल कह देता है। ओके, अपेक्षा है, अपेक्षा समझना पड़ेगी। अपेक्षा के बिना जिनागम में एक कदम भी हम आगे नहीं रख सकते। ठीक है, सर्वथा मानेंगे तो तकलीफ, वो एकांत। एक अपेक्षा और, हाँ बोलिए भैया। एक अपेक्षा और पूछने की, पारिणामिक भाव है वो तो त्रिकाल एक जैसा होता है, नॉट चेंजेबल, जबकि हम उसमें अशुद्ध जीवत्व ले रहे हैं, तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करते हैं। हाँ, अच्छी बात है। अशुद्ध जीवत्व इसीलिए, भले ही वो पारिणामिक भाव है,
लेकिन वहाँ पर अशुद्ध जीवत्व को वहाँ पर दृष्टि का विषय नहीं लिया है। दृष्टि के विषय को यहाँ पर जीवत्व मतलब जी तो रहा है ना, वहाँ पर उस जीने मात्र को वहाँ पर पारिणामिक भाव में डाला है। और जो शुद्ध जीवत्व है ये तो ध्रुव है, वो कभी चेंज होता नहीं, तो उसको शुद्ध जीवत्व वो एक्चुअल पारिणामिक भाव है। ठीक है, तो इस प्रकार ही वहाँ पर हमको भेद करके समझना पड़ेगा। और कुछ विशेष है तो मैं इसके ऊपर आपसे चर्चा करूंगा बाद में, अभी तो इतना ही आप समझ लीजिए। ठीक है, कथन उपाय। चलिए अब दूसरा कौन सा था अपना विशेषण? दूसरा था उपयोग। गाथा एक बार दूसरी गाथा पढ़ते हैं और उसके बाद में उससे रिलेटेड जो करस्पॉन्डिंग गाथा है उसको भी देखेंगे। जीवो दूसरी गाथा, जीवो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो भूता संसारत्थो सिद्धो सो विश्वसो ढगई। तो अब पहला जीवो हो गया। जीवो मतलब क्या? वह जीव जीता था, जीता है, जीता रहेगा। ओके, उसके अस्तित्व की यहाँ पुष्टि हो गई है। एक बात तो ये हो गई। ठीक है, तो यहाँ से और कुछ संकेत आ रहा है क्या? हाँ, संकेत आ रहा है। संकेत ये आ रहा है कि जीव को किसी ने बनाया नहीं, कोई इसका कर्ता धर्ता नहीं और कोई इसका नाश करने में भी समर्थ नहीं। जीव स्वयं से जीता था, स्वयं से जी रहा है और स्वयं ही जीता रहेगा। उसको जिलाने के लिए कोई दूसरा समर्थ नहीं है। वो अपने स्वयं की शक्ति अपेक्षा, उपादानगत शक्ति की अपेक्षा ही ये सब कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर किसी का हस्तक्षेप स्वीकृत नहीं किया है। तो जो मत ऐसा मानते हैं कि जीव को कोई बाधक या रोकने वाली ऐसी कोई पर शक्ति है, कोई नियंत्रण करने वाला है, उन सब मतों का यहाँ पर खंडन होता है। ये मतार्थ हो गया। ठीक है, और चारवाक मत की भी बात मानी। चारवाक मत का भी खंडन हो गया। क्या कैसे खंडन हो गया? चारवाक मत ये मानता है जो कुछ है सब यहाँ पर है, इसके बाद में कुछ नहीं है। ओके, और चारवाक मत कैसे मानता है कि पंच महाभूतों के माध्यम से ये उत्पत्ति होती है और बस जैसे ही वो बिखर जाते हैं तो इसका नाश हो जाता है। तो इस प्रकार वो उत्पत्ति अन्य साधनों के मिलने पर मानते हैं। सो उन बातों का खंडन होता है। ये चारवाक मत का भी खंडन इस जीवो इस पद के माध्यम से आ गया। उवोगमो। अब उवोगमो के लिए क्या है? चौथी गाथा। चौथी गाथा हम सब पढ़ते हैं। एक और पॉइंट है, करूं क्या चर्चा? एक पॉइंट और है। ये प्राण जो कहे ना, तो प्राण में एक तो मन बल प्राण है, एक है मन पर्याप्ति, एक है मन गुप्ति और एक है मनोयोग। चार बातें हैं। फिर से कहूं, मन बल प्राण, मन गुप्ति, मन पर्याप्ति और मन योग। ओके, अब क्या है सब उसकी चर्चा करते हैं। पहले बल की। वीर्य के विकास को बल कहते हैं। क्या कहा? वीर्य गुण के विकास को बल कहा। तो ये मन बल भी क्या है? वीर्य गुण के माध्यम से विशेष सामर्थ्य प्रकट हो जाता है, तो वहां पर मन की उत्पत्ति पाई जाती है। तो ये क्या हो गया? बल की बात हो गई। दूसरा प्राण। प्राण किसको कहते हैं? तो कह रहे हैं मन वचन काय की प्रवृत्ति, पहले गुप्ति। मन वचन काय की प्रवृत्ति का जिसमें निरोध पाया जाए, मन की प्रवृत्ति का जिसमें निरोध पाया जाए या उसका अवलंबन छोड़ दिया जाए तो उसको कहेंगे मन गुप्ति। ओके, तीसरा मन योग।
मन योग मतलब जिसके निमित्त से आत्म प्रदेशों का कंपन पाया जाता है, आत्म प्रदेशों का कंपन पाया जाता है, उसको कहेंगे योग। ओके। और पर्याप्ति, पर्याप्ति क्या है? मन पर्याप्ति के माध्यम से वहां पर वर्गणाओं को ग्रहण करने का जो सामर्थ्य जीव में प्रकट हो जाता है, उस सामर्थ्य को पर्याप्ति कहते हैं, मन पर्याप्ति। ओके। ये चार बातें हैं, मन गुप्ती, मन योग, मन बल और मन पर्याप्ति। ओके। इसमें अंतर हमने चर्चा की। हाँ बोलिए। तो ये जो मन पर्याप्ति, इसको द्रव्य मन कहेंगे। मन पर्याप्ति वो शक्ति है जिसके बल स्वरूप ये, जिसके फल स्वरूप ये मनोवर्गणाओं को ग्रहण करने का सामर्थ्य इसमें प्रकट हो गया। ओके। और फिर प्राण कैसे लगाएंगे? जब पर्याप्ति पूर्ण होगी उसके बाद में प्राण एक्टिव होंगे, और प्राण एक्टिव होंगे फिर पर्याप्ति एक्टिव होगी। ये इस प्रकार हुआ, गिव एंड टेक होगा, इंटर रिलेटेड है। हमने देखा था प्राण और पर्याप्ति इंटर रिलेटेड है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। चौथी गाथा। उवो गोदुवियप्पो दंसणाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमध केवलं नाणम्। अब णेयम, नॉट नाणम, णेयम। फिर से पढ़ेंगे। उवो गोदुवियप्पो दंसणं नाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसणमध केवलं णेयम। न नहीं बोलना है, ण बोलना है। ठीक है, देखिए अब क्या कह रहे हैं, संधि देखते। उवो गो, उवो गो, दुवियप्पो, दुवियप्पो दंसण णाणं च दंसणं च दुधा, दंसणं णाणं च दंसणं च दुधा चक्षु अचक्षु ओहि दंसण मध केवलम णाणम, केवलम णाणम। ओके, सरल है इसकी संधि, कोई मुश्किल नहीं है। अर्थ भी देखते, शब्दार्थ देखते। उवोगो, उवोगो मतलब उपयोग। दुवियप्पो, दुवियप्पो दो प्रकार का है, आगे बता रहे। दंसणम च नाणम, दंसन और नान मतलब कैसे लगेंगे? दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। ओके, क्लियर हो गया। आगे अब दंसणम च दुधा, दंसणम च दुधा। अभी अभी हमने दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग कहा ना, उसमें से दर्शन उपयोग कितना है? चतुधा, 4 प्रकार का। ठीक है, कौन से हैं 4 उपयोग? चक्षु पहला दर्शन उपयोग, चक्षु दर्शन उपयोग 1, सेकेंड लाइन में पढ़ रहे हैं अपन। अचक्षु, अचक्षु दर्शन उपयोग 2। ओहि, अवधि दर्शन उपयोग। ओके, दंसन मध केवलम णेयम और केवल दर्शन उपयोग। ओके, केवल दर्शन उपयोग, 4 दर्शन उपयोग की बात हो गई। अब प्रश्न खड़ा हो रहा है, पहले तो उपयोग किसको कहते हैं? कोई कह सकता है?
उपयोग हमने भागों में भी पढ़ी है परिभाषा। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग। बहुत अच्छा, ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। ओके, बराबर। अब मेरा एक प्रश्न है आप सबके लिए। हाँ रोहित भैया, प्रश्न है क्या? आत्मा के परिणाम, आत्मा के परिणाम को उपयोग कहते हैं, ये कहना है अंकुश भैया आपको? हाँ यही कहना है। परिणाम को रोहित भैया क्या कह रहे हैं आप? ज्ञान की पर्याय को उपयोग कह रहे हैं। ठीक है, आप 50% सही है। अंकुश भैया ऐसा नहीं है, परिणाम को योग नहीं कह रहे, परिणाम को उपयोग नहीं कह रहे हैं, जानन देखन स्वभाव को उपयोग कह रहे हैं। क्योंकि जानन देखन उपयोगो लक्षणम ऐसा तत्वार सूत्र का मूल सूत्र है। क्या है? उपयोगो लक्षणम, अर्थात जीव का लक्षण क्या है? तो कह रहे उपयोग ये जीव का लक्षण है। ओके, तो उपयोग मतलब क्या? जानना देखना सामान्य को उपयोग कह रहे हैं। क्या कहा? फिर से कहता हूं, जानना देखना सामान्य को उपयोग कहते हैं। एक बात स्थूल परिभाषा, अब विशेष परिभाषा में जाएंगे। जानना देखना सामान्य, ये किसके लिए होगा? जानना देखना सामान्य चलिए थोड़ी और चर्चा करेंगे उसके बाद में। हाँ बोलिए। केवल ज्ञान, यस, केवल ज्ञान ले सकते, पूर्ण निर्मल पर्याय जहां पर जानना देखना सामान्य रूप हो गया है। ठीक है, या स्वभाव का अंश एक अपेक्षा से, या फिर जानना देखना सामान्य रूप ये स्वयं को वो पर्याय देख रही है। ठीक है, एक बात ये हो गई। थोड़ा सा और विचार करते हैं। उपयोग, उपयोग दो प्रकार का है, दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग। जब दर्शन कहते हैं तो वहां पर देखना, और जब ज्ञान कहते हैं वहां पर जानना आएगा। देखना, जानना। अब नेक्स्ट, सबसे पहले होता है दर्शन उपयोग और उसके पश्चात होता है ज्ञान उपयोग। अब मैं एक बात कहूंगा, थोड़ा सा उसको नोट करना। दर्शन उपयोग होता है स्व का और ज्ञान उपयोग होता है पर का। क्या कहा? दर्शन उपयोग होता है स्व का और ज्ञान उपयोग होगा पर का। ये बात आगे चलकर आचार्य स्वयं 44वीं गाथा में खोलने वाले हैं। 44 नंबर की गाथा है, वहां पर खोलेंगे तो अपन वहां पर चर्चा करेंगे। आपके जानकारी के लिए मैं ये बात दी। अब दूसरी बात, एक प्रश्न ही पूछूं कि दर्शन उपयोग क्या है? देखना। ओके, एक सामान्य प्रतिभास, निर्विकल्प प्रतिभास, उसको क्या कहेंगे? दर्शन उपयोग। फिर से कहूं, सामान्य प्रतिभास या निर्विकल्प प्रतिभास या निराकार प्रतिभास को दर्शन उपयोग कहते हैं। ओके, अब दर्शन उपयोग के कितने भेद हैं? तो कहा चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग और केवल दर्शन उपयोग। ओके, एक प्रश्न खड़ा हो गया, ज्ञान तो 5 है, उपयोग 4 है, और उसमें भी 2 उपयोग पर्टिकुलर ज्ञान के साथ में रिलेट हो रहे हैं, लेकिन 2 उपयोग का तो कोई ऐसा ज्ञान के साथ में कोई रिलेट नहीं हो रहे हैं। तो वहां पर क्या समझना, ये चक्षु दर्शन उपयोग और अचक्षु दर्शन उपयोग ये क्या है? कह रहे हैं ये मति ज्ञान उपयोग के पूर्व होने वाला जीव को सामान्य प्रतिभास, उसको चक्षु या अचक्षु दर्शन उपयोग कहेंगे। फिर चक्षु दर्शन उपयोग किसको कहेंगे? विशेष रूप से आप बताएंगे। चक्षु दर्शन उपयोग चक्षु मति ज्ञान के पूर्व होने वाला
जो सामान्य प्रतिभास है उस सामान्य प्रतिभास को चक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं, और अचक्षु दर्शन उपयोग चक्षु इंद्रिया को छोड़कर अन्य जो इंद्रिया है उनके माध्यम से होने वाले ज्ञान के पूर्व जो सामान्य प्रतिभास है उस सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन उपयोग कहते हैं। एक प्रश्न फिर से खड़ा होगा कि आपने चक्षु इंद्रिया को हाईलाइट किया और बाकी सबको अचक्षु में डाल दिया। बाकी मतलब स्पर्शन इंद्रिया, रसनेन्द्रिया, घ्राणेन्द्रिया, कर्णेन्द्रिया, इन सबको आपने अचक्षु में डाला। क्या कारण है? आप ऐसा भी कह सकते थे कि रसनेन्द्रिय स्पर्शन इंद्रिया और अस्पर्शन इंद्रिया, रसना और अरसना, ऐसे भेद आपने क्यों नहीं किए? आपने मात्र चक्षु और अचक्षु ऐसे भेद क्यों किए? जी वो डायरेक्ट दिखता है, मतलब होता है, ये होता है। हाँ, उसके लिए शब्द है, शब्द अनुभव प्राप्यकारी। हाँ, चक्षु इंद्रिया प्राप्यकारी है और बाकी अन्य इंद्रिया अप्राप्यकारी है। चक्षु इंद्रिया प्राप्यकारी है मतलब क्या? उसको वस्तु को जानने के लिए, देखने के लिए वस्तु के पास जाना जरूरी नहीं है या वस्तु को उसके पास आना जरूरी नहीं है, लेकिन अन्य इंद्रियाओं को वस्तु का सन्निकट होना, उनका पास आना जरूरी है। इसीलिए यहाँ पर चक्षु इंद्रिया को अलग और बाकी सबको अचक्षु में डाल दिया। ठीक है, तो ये दर्शन उपयोग की एक बात हो गई। दर्शन उपयोग क्या है? सामान्य प्रतिभास या निर्विकार प्रतिभास या निर्विकल्प प्रतिभास, इसको क्या कहा? दर्शन उपयोग। और एक बात कहता हूं, दो ज्ञान उपयोग के बीच में नियम से एक दर्शन उपयोग होगा ही होगा। फिर से, दो ज्ञान उपयोग के बीच में एक दर्शन उपयोग होता ही होता है। इसका मतलब क्या कि डायरेक्टली मैं थोड़ा सा ज्यादा ये करूं, खुलासा करूं, दो मति ज्ञान उपयोग कहो या कैसे लेंगे, दो मति ज्ञान और अवधि ज्ञान उपयोग के बीच में क्या होगा? एक उपयोग होगा ही होगा। कौन सा? दर्शन उपयोग। ठीक है, भैया बोलिए बोलिए। दो दर्शनों के बीच में नहीं होगा क्या एक ज्ञान उपयोग? दो दर्शन उपयोग के बीच में एक ज्ञान उपयोग हो सकता है, लेकिन यहाँ पर विवक्षा इस अपेक्षा से दी जा रही है क्योंकि ज्ञान की जानने की सामर्थ्य सचमुच दर्शन उपयोग से खड़ी होती है। फिर से कहता हूँ, जो विशेष जानने का सामर्थ्य जीव में प्रकट हो गया है ज्ञान के माध्यम से, उसको विशेष बल जो दे रहा है, वीर्य जो दे रहा है, ये दर्शन उपयोग दे रहा है। वो प्लेटफॉर्म सेट कर रहा है। कैसे कर रहा है? थोड़ा सा बताता हूं आपको। जैसे अभी मैंने आपके वचन सुने, ठीक है, वचन सुने, ये क्या हो गया कि एक पहले वचन सुना तो मैंने जान लिया हाँ ये मुकेश भैया ही है। ठीक है, तो अभी स्थूल रूप से उदाहरण दे रहा हूं, तो मान लीजिए ये मेरा मति ज्ञान उपयोग हो गया, मान लीजिए। ठीक है, अब मुझे दूसरा कोई गेय को जानना है, तो दूसरे गेय को जानना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो मेरी अभी स्क्रीन जो तैयार हो गई है, मुकेश भैया के नाम से जो स्क्रीन तैयार हो गई है, उस स्क्रीन को अब मुझे रब करना पड़ेगा। रब करके उसको पूरा ब्लैंक करना पड़ेगा। जब तक उसको ब्लैंक नहीं करूंगा तब तक उसके ऊपर दूसरी इमेज तैयार नहीं होगी। ओके, तो दूसरी इमेज को तैयार, इमेज मतलब यहाँ पर 5 इंद्रिया के माध्यम से या मन के माध्यम से कोई भी ज्ञान का गेय बन जाए उसको इमेज कह रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी दूसरी इमेज तैयार होने के लिए उसको पहले की इमेज को वाइप ऑफ करना पड़ता है,
और उसको वाइप ऑफ करने के लिए एक दर्शन उपयोग जरूरी होता है। तो वो एक सामर्थ्य, क्योंकि जब तक ये प्लेटफॉर्म नहीं होगा, ये स्लेट क्लियर नहीं होगी, तब तक नवीन पर्याय इसके ऊपर झलक ही नहीं सकती है। तो वो सामर्थ्य प्रकट कर रहा है ना दर्शन उपयोग, तो इसलिए दो ज्ञान उपयोग के बीच में एक दर्शन उपयोग ऐसा आया है। अब आपके स्टेटमेंट के ऊपर विचार करते हैं कि दो ज्ञान उपयोग, जैसे दो दर्शन उपयोग, उसके बीच में एक ज्ञान उपयोग। ओके, तो मान लीजिए एक दर्शन उपयोग हो गया, एक गे को जाना, उसके बाद में एक दर्शन उपयोग हो गया, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कोई हर्जा नहीं है। मात्र यहां पर दर्शन उपयोग की विशेषता जानने के लिए, उसका कार्य समझाने के लिए यहां पर ज्ञान उपयोग में विशेष काम होता है, लेकिन दर्शन उपयोग कुछ करता ही नहीं है। ये समझाने के लिए दर्शन उपयोग अत्यंत कार्यकारी है, वो कोई सामर्थ्य तैयार करता है विषय को जानने की। तो इसलिए दर्शन उपयोग को बीच में लिया और दो ज्ञान उपयोग को बाजू में लिया, क्योंकि जानना विशेष ज्ञान उपयोग में हो रहा है, दर्शन उपयोग में मात्र स्व का अवलंबन हो रहा है। हाँ बोलिए बोलिए। आपने अभी जो बोला मतियो ज्ञान और अवधि ज्ञान के बीच में, मतलब ये मुझे समझ नहीं रहा है एक्चुअली। दो मति ज्ञान की पर है, उसके बीच में भी दर्शन उपयोग है, बराबर। तो मतलब हाँ भैया, और मेरा इससे रिलेटेड, हाँ एक मिनट, रोहित भैया का पूरा कर देंगे पहले। तो मुझे यही पूछना था कि आपने मतलब दो अलग अलग ये ज्ञान लिए। हाँ, मैंने बुद्धिपूर्वक अलग लिए, जैसे हाँ ठीक है। अंकुश भाई आप बोलिए, और क्या प्रश्न है आपका? तो मेरा इसी के रिलेटेड है, ये मति ज्ञान और अवधि ज्ञान के लिए दो ज्ञान के बीच में दर्शन जरूरी है, ये समझ रहा है, पर ये केवल ज्ञान के लिए नहीं आई जरूरत। हाँ ठीक है, उस प्रकरण तक मैं नहीं आया हूं, बराबर है, आपका पॉइंट वैलिड है, उसको भी खुलासा करते हैं। हाँ बोलिए। मेरा उसके रिलेटेड, दो दर्शन उपयोग अनइंटरप्टेड चल सकते हैं, दो या दो से अधिक। ठीक है, आपका जवाब तो सीधा नहीं है। दो दर्शन उपयोग कंटिन्यूअसली नहीं चलेंगे, एक ही उपयोग होगा। दर्शन उपयोग के बाद में दर्शन उपयोग का काम खत्म हो गया तो इमीडिएटली वहां पर ज्ञान उपयोग खड़ा होगा, ठीक है। तो अनइंटरप्टेडली नहीं चल सकते दो दर्शन उपयोग। हाँ अंकुश भैया, आपका प्रश्न का, पहले प्रश्न का जवाब, एक तो केवल ज्ञान उपयोग के साथ में केवल दर्शन उपयोग होता है, क्योंकि वो क्षायिक ज्ञान प्रकट हो गया है, तो वहां पर सामर्थ्य ऐसी प्रकट हो गई है कि दोनों युगपत हो रहे हैं, ठीक है। और अन्य जो उपयोग है, पहले के जो उपयोग है वे पूर्ण समर्थन नहीं है, वे क्षयोक्षम से युक्त है। वे ज्ञान जो है, वे ज्ञान उपयोग जो है वो क्षयोक्षमिक ज्ञान है। इस अपेक्षा से वो युगपत नहीं जानते, आगे पीछे जानते हैं। इतना ही इसका समाधान है। ओके, अब रोहित भैया, हाँ प्रश्न है क्या अंकुश भैया और कुछ? हाँ प्रश्न है, अभी यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न है। अच्छा तो मैं पहले रोहित भैया को पहले क्लियर करूं, आपके प्रश्न होल्ड कीजिए। देखो रोहित भैया, अभी मान लीजिए मुझे एक पहले मति ज्ञान उपयोग हो गया। ओके, मति ज्ञान के माध्यम से मैंने कोई आवाज जानी, ठीक है, आवाज जानी। अब आवाज जानने के बाद में मुझे विकल्प आया कि यहाँ पर कितने वर्गणाएं होंगी। ओके, मतलब भाषा वर्गणा की कितनी वर्गणाएं होंगी, ऐसा एक विकल्प आया। ओके, उस विकल्प को पूर्ण करने के लिए पहले एक दर्शन उपयोग होगा और उसके बाद में एक अवधि ज्ञान उपयोग होगा, ठीक है। तो इस प्रकार वहां पर अवधि ज्ञान की बात हो गई। बहुत स्थूल मैं उदाहरण दे रहा हूं, मुझे तो इतना कहना है कि पहले मति ज्ञान उपयोग, उसके बाद में अवधि ज्ञान का अवलंबन लेना है, तो पहले अवधि दर्शन उपयोग और अवधि दर्शन उपयोग पूर्वक फिर अवधि ज्ञान उपयोग होगा। याद रखना, मैं
सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं, मिथ्या ज्ञान की चर्चा अभी तक नहीं की है। तो जब भी मैं अवधि वहां पर कोई उसके पहले विशेषण नहीं लगाऊं तो समझना ये अपन सब सम्यक ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। और जब कुअवधि या फिर कुमति कुश्रुत ज्ञान कहेंगे तो उसका अलग से अपन समझेंगे। अभी तो अपनी सम्यक की चर्चा चल रही है। ओके रोहित भैया, क्लियर है बात? हाँ भाई। ओके, हाँ अंकुश भैया बताइए, प्रश्न बताइए। पूछने का आपने आसान कर दिया। आपने जो एग्जाम्पल दिया ना, आपने है कि जब ज्ञान होता है फिर दर्शन होता है तो वहां पे जीव विकल्प करता है, राइट? विकल्प करने के बाद वो दर्शन में से फिर उसको ज्ञान होता है और वापिस वो विकल्प करता है। ये जो विकल्प है, जीव विकल्प करता है, मतलब जीव का परिणामन होता है, जीव का परिणाम होता है। अब उपयोग और परिणाम में क्या अंतर है? मैंने पहले बताया था कि उपयोग जो है ये आत्मा का ये परिणाम है। अब उसको नहीं बोल रहे पर विकल्प को हम बोल रहे, तो परिणाम तो विकल्प के ठीक है, आप उसको परिणाम देखो 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 देखो, ठीक है, मैं पकड़ रहा हूँ। आप किस तरफ जा रहे हैं मैं पकड़ रहा हूँ। यहाँ इतना ले सकते हैं, देखो परिणाम, राग आदि परिणाम को भी विकल्प कहते हैं, मतलब ये कहेंगे। ओके, राग वहाँ तो चारित्र गुण आ गया, तो उसको कैसे घटाएंगे? तो वो नहीं बैठेगी। इसलिए यहाँ पर अपन यूजुअली परिणाम के साथ साथ फिर आप भाव भी बोलोगे तो वे भी परिणाम ही आ जाएंगे। तो उसको अपन कैसे बिठाएंगे? तो वो एक्चुअली चारित्र की कथनी में जाएगा, तो वो उसको अलग करेंगे। अभी एज ऑफ नाउ टू कीप दिस टॉपिक, हाँ, टू सम एक्सटेंट परिणाम मतलब वो जानन देखन स्वभाव की तरफ अगर आपका निर्देश है तो परिणाम मैं स्वीकार करता हूं। ओके, मतलब जानने देखने की उस योग्यता विशेष को आप परिणाम कहना चाहते हो तो ठीक, लेकिन यदि उसमें चारित्र संबंधी विकल्प आते होंगे या राग द्वेष की बातें आती होगी तो उसको अपन नहीं ले सकेंगे परिणाम में। ओके, तो अब आ गई बात। तो अब जैसे मति ज्ञान में विकल्प आया, तो मति ज्ञान में यूजुअली विकल्प नहीं आएगा, वो फाइल ट्रांसफर हो जाएगी श्रुत ज्ञान में। श्रुत ज्ञान में ट्रांसफर होकर श्रुत ज्ञान जानेगा, और फिर श्रुत ज्ञान, जैसे अभी और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भगवान महावीर की वाणी खिर नहीं रही है, अपना हमेशा का पेटेंट। बोलिए। नहीं, मेरा सिर्फ इतना बोलना है, जीव को ज्ञान दर्शन के सिवा नहीं होगा, मतलब विकल्प के सिवा भी जीव को ज्ञान नहीं होगा। दर्शन और ज्ञान जो दोनों उपयोग है वो विकल्प के बगैर तो नहीं होगा। निर्विकल्प अवस्था तो तभी है जब वो दोनों युगपत हो रहे। भैया आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये निर्विकल्प अवस्था ये कौन से गुण की पर्याय है? कोई बताएगा अपने ग्रुप में? निर्विकल्प अवस्था कौन से गुण की पर्याय है? दर्शन गुण यस, चारित्र गुण की पर्याय है। ओके भैया, चारित्र गुण की पर्याय है। ओके, और ये निर्विकल्प जो बोल रहे हैं ना दर्शन उपयोग वाला, वो अलग है। और वो निर्विकल्प जो बोल रहे हैं ना वो चारित्र, वो अनुभव के काल का निर्विकल्प वो चारित्र की बात है। समझ में आया? तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंशिएट करना है। ओके, हाँ हाँ, आप उस पॉइंट पर थे। मुझे अभी आप थोड़ा सा आप ये ऐसा आपने खुलासा किया तब जाकर मेरा थोड़ा सा समझ में आया कि आपको ये कहना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे थे? हाँ, तो ये जो ये क्या है, उपयोग की बात कर रहे हैं अपन। तो उपयोग दो प्रकार के बताए, एक दर्शन उपयोग और एक ज्ञान उपयोग। ज्ञान उपयोग को अभी बाजू में रखिए, अभी तो मात्र यहाँ पर दर्शन उपयोग को लीजिए। दर्शन उपयोग में भी क्या किए? चार भेद किए हैं: चक्षु दर्शन उपयोग, अचक्षु दर्शन उपयोग, अवधि दर्शन उपयोग और केवल दर्शन उपयोग। फिर से यहाँ पर प्रश्न है, हमने मति ज्ञान का तो सॉल्व कर दिया, लेकिन श्रुत ज्ञान के पूर्व
कोई एक उपयोग नहीं बता रहे आप, पॉइंट नंबर 1। और मनपर्य ज्ञान के पूर्व भी आप कोई भी उपयोग नहीं बता रहे हैं, दर्शन उपयोग। तो इसका क्या कारण है? तो इसका जवाब सीधा है कि श्रुत ज्ञान श्रुतम मतिपूर्वम द्वयनेक द्वादश भेदम, मतलब वो मति ज्ञान पूर्वक ही श्रुत ज्ञान जानता है, इसलिए वहाँ पर मति ज्ञान के जाने हुए विषय को ही विशेष रूप से जानने का सामर्थ्य वो श्रुत ज्ञान है। तो वो फाइल इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है श्रुत ज्ञान में, इसलिए वहाँ पर दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात मनपर्य की है। मनपर्य ज्ञान में भी क्या होता है, हमने देखा था अभी इसमें अपना जीव कांड में कि मनपर्य ज्ञान मार्गणा का प्रकरण चला हमारा। तो मनपर्य ज्ञान में भी इहा नामक मति ज्ञान पूर्वक फाइल ट्रांसफर हो गई मनपर्य ज्ञान में। ओके, तो यहाँ पर भी दर्शन उपयोग की जरूरत नहीं है। ओके, ये एक बात। और यहाँ पर इसलिए दर्शन उपयोग दो कम हो गए हैं, श्रुत ज्ञान संबंधी और मनपर्य ज्ञान संबंधी, ये दो दर्शन उपयोग कम हो गए हैं। अगली बात लेते हैं, एक विशेष कथन है, ये विशेष कथन को समझना। अपना जो कुअवधि कुअवधि ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान के पूर्व भी कोई दर्शन उपयोग, मतलब अवधि दर्शन उपयोग नहीं होता है। फिर से, कुअवधि ज्ञान के पूर्व या विभंग अवधि ज्ञान के पूर्व कोई दर्शन उपयोग, मतलब अवधि दर्शन उपयोग नहीं होता है। क्या कारण है इसका? एक प्रमाण इतना आया है, धौला में जो 24 थाना का प्रकरण आया है उसमें ये बात सीधी आई है कि अवधि दर्शन उपयोग चौथे गुणस्थान के आगे होता है, चौथे गुणस्थान से होता है, ऐसा कहेंगे, अर्थात उसके पहले नहीं होगा। और विभंग अवधि ज्ञान मतलब जीव का गुणस्थान कौन सा है? पहला गुणस्थान है, इसलिए उसको वहां पर अवधि दर्शन उपयोग नहीं है। प्रश्न खड़ा हो गया कि अब फिर इसको कौन सा उपयोग होगा, मतलब दर्शन उपयोग कौन सा मानेंगे? तो ऐसा इसका जवाब है कि यह अवधि ज्ञान ये मति श्रुत पूर्वक जानेगा और दूसरा कोई साधन नहीं है। मति पूर्वक कहो या श्रुत पूर्वक, कैसे भी इसकी फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन अवधि ज्ञान से जान लेगा, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा को लेकर जान लेगा। ठीक है, ये एक बात विशेष ध्यान में रखने योग्य है। देखो यहां पर एक प्रश्न है, मैं प्रश्न पढ़ूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मति ज्ञान व अवधि ज्ञान के पहले दर्शन उपयोग की आवश्यकता क्यों है? अब उल्टा लगाया क्या कह रहे हैं, आवश्यकता क्यों है? ठीक है, तो थोड़ा सा इसका जवाब देखते हैं। जब पूर्व ज्ञान उपयोग तो छूट गया और नया ज्ञान उपयोग करना है, तो बीच में आत्मा के अभिमुख होकर, नोट माय वर्ड्स, फिर से पढ़ता हूं। जब पूर्व ज्ञान उपयोग तो छूट गया और नया ज्ञान उपयोग करना है, तो बीच में आत्मा के अभिमुख होकर नए ज्ञान का बल प्रकट किया जाता है। फिर से ये लाइन महत्व की है, आत्मा के अभिमुख होकर। आत्मा के अभिमुख होकर मतलब अभी प्रकरण के साथ जुड़िए। सामान्यवत देखना, दर्शन सामान्य दर्शन। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, समझ में आया। दर्शन सामान्य को देखो, मैंने पहले कहा था दर्शन उपयोग होता है स्व का अवलंबन, और ज्ञान उपयोग में कहा था वहां पर का अवलंबन बताया था, वो 44वीं गाथा में खोलने वाले। लेकिन यहाँ पर उन्होंने थोड़ी सी बात रखी, आत्मा के अभिमुख होकर। आत्मा के अभिमुख मतलब क्या? पहले की स्क्रीन साफ करी, फिर से
एक क्लियर स्क्रीन करी तो वहां पर निराकार प्रतिभास जिसको हम कह रहे हैं उसी को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आत्मा के अभिमुख। ये अभिमुख मतलब क्या, सम्यक दर्शन नहीं है, आत्मानुभव नहीं है। आत्मा के अभिमुख मतलब क्या, मात्र दर्शन उपयोग लेना। ठीक है, अभिमुख होकर नए ज्ञान का बल प्रकट किया जाता है। जैसे पहले घट को जान रहा था, अब पट को जानना है, तो घट ज्ञान छूटने पर जब तक पट को नहीं जानता बीच में दर्शन उपयोग होता है। अर्थात आत्मा वहां किसी वस्तु को जानता, फिर आत्मा की ओर झुकता, फिर किसी वस्तु को जानता, फिर आत्मा की ओर झुकता, फिर जानता, यह क्रम चलता रहता है। मुकेश भैया आ रहा है क्या? दर्शन उपयोग ज्ञान, दर्शन उपयोग ज्ञान। तो आप दो दर्शन उपयोग के बीच में ज्ञान उपयोग कहो, दो ज्ञान उपयोग के बीच में दर्शन उपयोग कहो, कोई हर्जा नहीं है। समझ में आया? क्लियर हो रही है बात? हाँ भैया। ओके, अब एक प्रश्न है फिर से। प्रश्न ये है, समय तो हो गया है, एक दो प्रश्न करते हैं और फिर रुक जाएंगे। दर्शन और दर्शन उपयोग में क्या अंतर है? फिर से देखो शब्दों को पकड़ना। दर्शन और दर्शन उपयोग में क्या है अंतर? चलो मैं ही बता देता हूं। दर्शन तो आत्मा की, हाँ बोलिए। दर्शन गुण है आत्मा का, और उपयोग यानी निराकार प्रतिभा, सामान्य दर्शन उपयोग। तो दोनों सेम है या अलग अलग है? पहले तो ये बताइए। एक अपेक्षा से अलग है, एक कहीं। एक अपेक्षा, दूसरी अपेक्षा क्या है फिर? भैया दर्शन तो गुण है और उनके परिणामन को उपयोग है। बहुत अच्छा। तो दर्शन इज शक्ति, फिर से दर्शन इज शक्ति एंड दर्शन उपयोग इज व्यक्ति। ये थोड़ा समझ में आ रहा है क्या? एक है शक्ति रूप, गुण हमेशा शक्ति रूप रहते हैं, और उसकी व्यक्ति दर्शन उपयोग के माध्यम से। एक बात ये हो गई। दूसरा प्रश्न, सम्यक दर्शन और दर्शन उपयोग में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन और दर्शन उपयोग में क्या अंतर है? सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है और दर्शन गुण की पर्याय दर्शन उपयोग है। ठीक है, वेरी गुड। ये भी क्लियर हो रही है सबको? दूसरा प्रश्न। अब तीसरा और एक प्रश्न, मिथ्या दृष्टि के दर्शन उपयोग मिथ्या होगा या सम्यक होगा? प्रश्न बहुत गजब का है। मिथ्या दृष्टि के दर्शन उपयोग सम्यक होता है या मिथ्या होता है? भैया दर्शनों को हमें मिथ्या नहीं लगा सकते, वो सामान्य प्रतिभा से। अच्छा, आज मुकेश भैया ये आज पूरे छा गए हैं। आकाश भैया किधर है या नहीं? प्रेजेंट हो। ओके ओके, मैं आकाश भैया से एक्सपेक्ट करता हूँ कुछ आए। ठीक है, आ रही है बात? देखो, ये दर्शन उपयोग सम्यक भी नहीं होता है, मिथ्या भी नहीं होता है, ये तो सामान्य प्रतिभास है। ओके, अच्छा, तो फिर आप ज्ञान उपयोग को तो सम्यक मिथ्या कहते हो, फिर दर्शन उपयोग को कहने की क्या तकलीफ है? तो कह रहे ज्ञान उपयोग का डायरेक्ट संबंध वैसे आप श्रद्धा के साथ जोड़ सकते हो, लेकिन दर्शन उपयोग का संबंध ऐसा जोड़ा नहीं जा सकता है। वैसे सचमुच ज्ञान भी सम्यक और मिथ्या नहीं होता है। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन उसको सम्यक और मिथ्या यह उपाधि उस श्रद्धान के सम्यक मिथ्यापने की तरफ से लगी है। इसलिए ज्ञान उपयोग तो कह सकते हैं कदाचित, लेकिन दर्शन उपयोग को सम्यक और मिथ्या नहीं कहा जाता है। ओके, ठीक है। अब केवल दर्शन उपयोग की बात है, अपन थोड़ी सी चर्चा है, कल करेंगे और फिर ज्ञान उपयोग की तरफ हम विषय को बढ़ाएंगे। ओके, कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवानी स्तुति करेंगे। चलिए रुकते हैं। ओम नमः।
निज निधि निज में बताई, यह